Good morning, dear students. Today we'll study our chapter number 5 in geography. Chapter number 5 is realms of the earth. Now just this chapter is about the realms of the earth. Earth में जो different realms हैं, layers है, उनके बारे में ये chapter है. As you have studied from previous class कि there are 4 realms in our earth, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So in this chapter we will study about these realms of the earth. Now first, the earth's surface consists of both land and water. A blanket of air surrounds the earth. It is inhabited by all living organisms, both plants and animals. All these elements, land, water, air and living organism, make up the different constituent of the realm of the earth. Now students, the earth surface पे we can see both the things. हम दोनों चीज़ देख सकते हैं, land as well as water. And there is a blanket of air that surround the earth. कि एक blanket of air है जिसने earth को पूरी तरह से cover किया हुआ है. And we can also see some living organism on the earth surface. Both plants and animals, जिसमें plants भी included हैं as well as animals. All these elements, ये सारे जो elements हैं, land है, water है, air है and living organism, ये सारे मिलकर बनाते हैं different realms of the earth. ये सारे बनाते हैं अलग अलग realms of the earth, layers of the earth. Now the 4 realm of the earth. Earth में 4 realms हैं. First one is lithosphere. लिथोस वर्ड का मीन्स होता है रॉक. ठीक है, तो लिथोस्फेयर जो वर्ड है, स्फेयर मीन्स होता है एरिया, तो लिथोस्फेयर मीन्स द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. अर्थ का वो पोर्शन दैट इज सॉलिड, जो सॉलिड है, रॉक से बना हुआ है, दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर. वो कौन सी लेयर है? लिथोस्फेयर. लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फेयर, जो सॉलिड है, ठोस है. सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रो वर्ड का मीन होता है वाटर. हाइड्रोस्फेयर मीन्स ऑल वाटर बॉडीज़, जितनी भी अर्थ सरफेस पे वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें सी है, ओशन है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, और सी और अंडरग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, ये सारे इंक्लूड वाटर बॉडीज़ इंक्लूड होते हैं हाइड्रोस्फेयर में. तो हाइड्रोस्फेयर बेसिकली क्या है? लिम ऑफ वाटर, कि जहाँ सारी वाटर बॉडी जो अर्थ सरफेस पे जितनी आती हैं वो सारी किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फेयर का. थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर. नाउ एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ अर्थ है, एक कवर है जो एयर की, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. वो क्या है? एटमॉस्फेयर. एंड लास्ट वन इज बायोस्फेयर. बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर द लिविंग वर्ल्ड, कि जहाँ पर ये तीनों चीज़ें, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं एंड दे जनरेट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लायक जो वर्ल्ड बनाती हैं, दैट लेयर इज नोन एज बायोस्फेयर. उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर. तो वी ऑल आर लिविंग इन बायोस्फेयर. तो दीज आर द 4 realm ऑफ द अर्थ. नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दीज. Again I am telling you, these are the 4 layers. Center one is biosphere, hydrosphere, atmosphere and lithosphere. Okay, first we'll study about lithosphere. ठीक है, the outermost solid layer of the earth is called lithosphere. अब lithosphere किसे कहते हैं? तो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर, विच इज सॉलिड, जो कैसी है? सॉलिड है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. वो किससे बने हैं? रॉक से एंड सॉइल से. तो लेयर ऑफ अर्थ, अपर लेयर ऑफ अर्थ, अपर मोस्ट, सबसे ऊपर की लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर. उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रस्ट ऑफ द अर्थ. हम इसे क्या कह सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट क्रस्ट ऑफ द अर्थ. हम इसे क्रस्ट ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं. अबाउट 71% ऑफ द टोटल लिथोस्फेयर इज कवर्ड विद वाटर एंड रिमेनिंग 29% इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड. अर्थ सरफेस का
जो 71% एरिया है, दैट 71% ऑफ टोटल अर्थ ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड विद वाटर, कि लिथोस्फीयर का 71% एरिया किससे कवर्ड है? कवर्ड विद वाटर। ओशंस हैं यहाँ पे, सीज हैं, वाटर पोर्शन से कवर्ड है। 29% जो एरिया है दैट इज कवर्ड बाय ऑक्यूपाइड बाय लैंड, केवल 29% ही है लैंड पोर्शन, 71% एरिया इज कवर्ड विद वाटर बॉडीज। The masses of land are called continents. Now what is continent? Continent क्या होते हैं? The large masses of land, यानी लैंड के, ज़मीन के बहुत लार्ज बड़े बड़े जो masses हैं, टुकड़े हैं, that are known as continents. उन्हें कहते हैं हम continents. While the vast bodies of water surrounded the continents are called oceans. Now what are oceans? Oceans क्या हैं? The vast water bodies surrounded by the continent are called oceans. Now what is ocean? Ocean क्या है कि vast water bodies. कॉन्टिनेंट्स तो क्या है? कॉन्टिनेंट्स तो है लार्ज मासेस ऑफ लैंड, यानी लैंड के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, दैट आर नोन एज कॉन्टिनेंट। और ओशंस हैं जो वास्ट वाटर बॉडीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जस्ट सराउंडेड द कॉन्टिनेंट, जिन्होंने कॉन्टिनेंट को सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, दे आर नोन एज ओशंस। उन्हें हम क्या कहते हैं? ओशंस। Although the ocean water are the part of hydrosphere, the ocean basin are the part of lithosphere. ओशन का जो वाटर है दैट इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। एंड ओशन का जो बेसिन है, यानी उसका जो नीचे का तल है, दैट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, वो किसका पोर्शन है? लिथोस्फीयर का। ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कि ऑल द ओशन, जितने भी ओशन है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दस द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसीलिए जो सी लेवल है वो हमेशा एक जैसा रहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। किसी भी वर्ल्ड में, किस दुनिया के किसी भी पोर्शन में आप चले जाइए, जो सी लेवल होता है इट विल रिमेन सेम, वो सेम रहता है। दिस लेवल ऑफ सी वाटर इज नोन एज सी लेवल, कि सी लेवल, पानी का जो ये लेवल है, ओशन वाटर का जो ये लेवल है, दैट लेवल जो उसको कहते हैं हम सी लेवल। The height and depth of any place of the lithosphere is measured with the sea level. The height and depth, किसी भी लिथोस्फीयर में किसी भी जगह की अगर आपको हाइट मेजर करनी है, ऊंचाई मापनी है, या फिर डेप्थ मीन्स होता है गहराई, कि किसी भी जगह की गहराई या किसी भी जगह की ऊंचाई हमें मेजर करनी है, तो हम उसे कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द सी लेवल, हम उसे सी लेवल से मेजर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, when we say of Mount Everest, the highest point of the lithosphere is 8,848 meter of height, we mean that height is above the sea level. Now students, जब हम कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का हाईएस्ट पॉइंट मानते हैं हम माउंट एवरेस्ट को, उसकी सबसे ज़्यादा हाइट पर है, and the height is about 8,848 मीटर ऑफ हाइट। तो वी मीन, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा मतलब क्या होता है कि वो हाइट हमने कहाँ से काउंट की है? वी मीन द हाइट इज़ अबव द सी लेवल, वो हमने सी लेवल से हाइट काउंट की है, लिथोस्फीयर से नहीं की है, वो फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से वो हाइट है 8,848 मीटर्स। Now, on the other hand, the Challenger Deep in the Mariana Trench, the deepest point of the lithosphere. Another example, अभी तो हमने हाईएस्ट पॉइंट देखा, अब जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारा, यानी सबसे गहरा जो पॉइंट है, मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ लिथोस्फीयर, वो है 11,033 मीटर बिलो द सी लेवल। अब ये सी लेवल से ही हम हाइट ले रहे हैं, हाइट जो ले रहे हैं वो भी सी लेवल से ले रहे हैं, और डेप्थ जो गहराई जो लेते हैं वो भी हम कहाँ से लेते हैं? सी लेवल से ही लेते हैं। नाउ विल स्टार्ट कॉन्टिनेंट। नाउ कॉन्टिनेंट अभी हमने पढ़ा, व्हाट इज कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट, द लार्ज मासेस ऑफ लैंड आर नोन एज कॉन्टिनेंट। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज।
कि हमने साइज़ के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है. 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर एंड नेम्स आर गिवन: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. These are the name of 5 continents of the world. ये 7 continents. 7 continents के नेम है. Again I am repeating: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. These are the 7 continents of the world. Now let us learn about the different continent. The one by one we will read about these continent. हम इन 7 continents के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. First we will read about the Asia. It is the largest continent of the world. It lies between 10 degrees south and 80 degree north latitude and 25 degree east and 170 degree west longitude. कि इफ़ वी टॉक अबाउट एशिया, एशिया की बात करते हैं तो आउट ऑफ दीज 7, इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया. अब ये कहाँ पर है एशिया? एशिया लाई बिटवीन. एशिया किसके बीच में आता है? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन है जो हमें किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह का लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती हैं. तो एशिया की लोकेशन दी है. एशिया जो है इट लाइज बिटवीन, किसके बीच में है? 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. तो ये लैटिट्यूड है 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और इसी तरह से लॉन्गिट्यूड है 25 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट का लॉन्गिट्यूड अप्रॉक्सीमेटली. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया. कि एशिया जो है वो टोटल अर्थ का जो है 1/3 ऑफ द टोटल एरिया कवर करता है. एशिया टुगेदर विद यूरोप फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस लैंड फॉर्म दैट इज नोन एज यूरेशिया. एशिया और यूरोप को इफ़ वी कंबाइन टुगेदर, अगर हम एशिया यूरोप को कंबाइन कर लेते हैं, जोड़ देते हैं इनके लैंड मासेस को, इनकी ज़मीन को, तो हम कंबाइनली इनको एक नाम देते हैं दैट इज़ यूरेशिया. हम उसे क्या कहते हैं? यूरेशिया. यूरेशिया क्या है कि इफ़ द लैंड मासेस ऑफ दीज 2 कॉन्टिनेंट एशिया एंड यूरोप को कंबाइन टुगेदर, अगर हम लैंड मासेस को जोड़ देते हैं तो दैट लैंड मास इज नोन एज यूरेशिया. It is separated from the continent of Europe by Ural Mountains. कि एशिया और यूरोप सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं बाय अ माउंटेन रेंज. एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है यूरल माउंटेन रेंज. द कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी. एशिया इज सराउंडेड बाय द ओशन फ्रॉम 3 साइड. एशिया जो है वो 3 साइड से ओशन से सराउंडेड है. आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है. The Pacific Ocean in the east and Indian Ocean in the south. तो एशिया इज सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम 3 साइड. 3 साइड से एशिया ओशन से सराउंडेड है. आर्कटिक ओशन नॉर्थ, पैसिफिक ओशन ईस्ट एंड इंडियन ओशन द साउथ. नाउ सेकेंड वन वी विल स्टडी अबाउट द अफ्रीका. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. और इसकी अगेन लोकेशन हम देखते हैं. इट लाइज बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड. कि एशिया अफ्रीका की अगर हम लोकेशन देखें तो वो 37 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है एंड 17 डिग्री वेस्ट से लेकर के 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में इसकी अप्रॉक्स इसकी लोकेशन है. नाउ 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस. 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस हैं जिसे हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में जो आपने 5th में स्टडी की होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. कि ये तीनों लाइन दे पासिस थ्रू अफ्रीका. ये अफ्रीका से तीनों उसको अफ्रीका को क्रॉस करती हैं, उसे पास करती हैं. द प्राइम मेरिडियन 2 passes थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. इसके साथ साथ ये 3 लाइन है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो अफ्रीका को क्रॉस करती है. इसके साथ साथ प्राइम मेरिडियन भी इस कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है. अफ्रीका इज बाउंड बाय मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ. अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है.
इंडियन ओशन इसके ईस्ट में है एंड अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, और अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है। ठीक है। अर्लियर अफ्रीका यूज्ड टू बी जॉइन टू एशिया इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नाउ द स्वेज कैनल सेपरेट्स द टू कॉन्टिनेंट। अर्लियर मीन्स पहले, पहले जो अफ्रीका था वो जॉइन था किससे, यूज टू जॉइन टू एशिया, एशिया से जुड़ा हुआ था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से, बट नाउ इट इज़ सेपरेटेड, अब इसे सेपरेट कर दिया गया है बाय ए कैनल, एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज कैनल। तो स्वेज कैनल है जो टू कॉन्टिनेंट्स को, किसको, दो कौन से कॉन्टिनेंट है, एशिया एंड अफ्रीका, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है। नाउ our next topic is North America. North America, the third largest continent, lies between 7 degree north and 84 degree north latitude and 20 degree west and 180 degree west longitude. ये लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और जो 7 डिग्री नॉर्थ से 84 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है और 20 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। North America is bound by Arctic Ocean in the north and Atlantic Ocean in the east and Pacific Ocean in the west. नॉर्थ अमेरिका 3 साइड से ओशन है। इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन और वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। इन द साउथ इट वॉज अर्लियर जॉइंड टू द साउथ अमेरिका बाय अ नैरो isthmus of Panama. Now, however, the Panama Canal separates the two continents. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका अर्लियर दे वर जॉइन, ये दोनों जुड़े हुए थे एक इस्तमस से, बट नाउ डेज दे वर सेपरेटेड, अब वो सेपरेट हो चुके हैं। नाउ दे आर टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड लाइज बिटवीन 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 35 डिग्री वेस्ट टू 81 डिग्री वेस्ट longitude. South America, as you must have noticed in the world map, it is surrounded by ocean from all sides. South America जो है वो चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। कैन यू नेम दिस ओशन, क्या आप इन ओशंस के नेम दे सकते हैं? तो ओशंस के नेम है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन कौन सी साइड में, ईस्ट में, पैसिफिक ओशन वेस्ट में और साउथ से है इसके सदर्न ओशन। Now next one is about Europe. Europe is the sixth largest continent of the world. It lies between, अब इसका एरिया है 35 डिग्री नॉर्थ एंड 73 डिग्री नॉर्थ latitudes and 25 डिग्री west and 65 डिग्री east longitude. Europe is joined to the continent of Asia in the east. यूरोप जो है एशिया से ईस्ट की साइड से ज्वाइन है। It is bound in the north by Arctic Ocean and in the west by Atlantic Ocean. इसके भी दो साइड ओशन है, नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशन है और वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। इट्स सदर्न शोर्स आर वॉश्ड अवे बाय द मेडिटेरियन सी, और इसके सदर्न शोर्स है उसके किनारे पे टच होती है मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसका एरिया है कहाँ पर लाई करता है ये, बिटवीन 10 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 114 डिग्री ईस्ट एंड 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऑस्ट्रेलिया सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय सीज एंड ओशन। ऑस्ट्रेलिया भी ऑल साइड से सी और ओशन से है, दस इट इज़ कॉमनली नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसीलिए हम इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज अंटार्कटिका. Antarctica is the fifth largest continent of the world. It lies in the extreme end of the southern hemisphere with the south pole almost at the center of it. ये extreme end of southern hemisphere कि southern hemisphere का जो last ending point है जहाँ पे south pole है, बिल्कुल उस south pole उसके just center में आता है। Antarctica is permanently covered with thick ice. Antarctica जो permanently covered है thick ice से, and that is why we also call it frozen continent और white continent. इसीलिए हम इसे frozen continent या white continent के नाम से भी जानते हैं। It is the only continent of the people do not live on a permanent basis. Many countries have set up their research stations
India also has 3 research stations here nearly, Dakshina Gangotri, Maitri and Bharati. कि यहाँ पे कोई भी परमानेंटली रहने के लिए नहीं होता जाता है अंटार्कटिका में, बस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं दे हैव सेट अप द रिसर्च सेंटर, उन्होंने वहाँ अपने रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश किए हैं. इंडिया ऑल्सो स्टैब्लिश रिसर्च सेंटर, 3 रिसर्च सेंटर्स आर देयर, इनके नेम हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? द लिथोस्फीयर इज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस, कि लिथोस्फीयर का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट, consist of variety of rocks and minerals which are used for in construction and industry as a fuel. कि लिथोस्फीयर पे जो एज आई डिस्कस कि लिथोस्फीयर जो है वो पोर्शन है, तो यहाँ रॉक्स, मिनरल, सॉइल मिलती है और जो बेसिकली यूज होती है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इन द इंडस्ट्रीज एंड एज अ फ्यूल. सेकेंड थिंग, प्रोवाइड्स एज द लैंड दैट इज पुट ऑन वेरियस यूजेस. ये लिथोस्फीयर जो है लैंड पोर्शन ऑफ अर्थ है जिसको हम वेरियस पर्पस, डिफरेंट ज़मीन पर बहुत सारे काम करते हैं. हम कंस्ट्रक्शन पर्पस करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स अ सॉइल द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर. कि लिथोस्फीयर में सॉइल प्रेजेंट है जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर की, खेती करने के लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. नाउ स्टूडेंट, अ मैप इज़ गिवन हेयर. इसमें कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, इनको देख मार्क कीजिए. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. These are the major 7 continents of the world. Okay student, so that's all in today's class. We'll continue our chapter in our next class from hydrosphere. Okay students, thank you and have a nice day.